वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं आज अपने देसी किचन पंजाब में आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है जी, आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। और गोलगप्पे कौन है जो पसंद नहीं करता, छोटे बड़े सबको बहुत पसंद होते हैं। गोलगप्पा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे हम आज तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने ये छोटा सा एक कप है मेरे पास, इस कप के साथ मैंने ये सूजी एक कप मैंने ले ली है और ये है मैदा। तो मैदा मैंने हाफ़ कप लिया, हाफ से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 2 टीस्पून, क्योंकि सूजी थोड़ी कम है। 2 टीस्पून मैंने मैदा ले लिया और मैंने इसमें लिया है जी नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया। और इसको अब हम गूंद लेंगे और गूंदना है हमने इसको नीम गर्म पानी से। पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेना है। अच्छी तरह मैंने पहले उसको मिक्स कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस नॉर्मल आटा जिस तरह गूंदा जाता है इस तरह गूंद के आप थोड़ी देर ऐसे रख देना। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए अपने से रख देना। ये हमने गूंद लिया है, डो हमारी तैयार हो गई। इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे और इसका पानी तैयार करेंगे, खट्टा पानी। पहले हम इसके लिए खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इमली में से इमली का गोदाला ये अलग कर लिया। अच्छी तरह इसको मैंने चम्मच से मसल के इसका पानी मैंने छान लिया। ये इमली का पानी है। इसमें अब हम डालेंगे 1 अदद, ये थोड़ा सा पानी है इसलिए मैंने इसमें डालना सिर्फ 1 अदद लेमन का जूस में डाल रही हूँ। इसमें 3 चम्मच इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें अजवाइन का रस निकाला हुआ, अजवाइन का पानी है वो डाल रही हूँ। नमक इसमें मैं डालूँगी हस्बे ज़रूरत, 2 पंच हस्बे ज़रूरत नमक इसमें मैं डालूँगी। और मैं लाल मिर्च तकरीबन 1 चुटकी ज़रा सी मैं डालूँगी। अच्छा जी, ये हो गया हमारा पानी। और एक चीज़ रह गई है और वो है टाटरी। और टाटरी की मैं सिर्फ चंद दाने डालूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें टाटरी सिर्फ डालूँगी, क्योंकि हमारा ये जो हम पानी तैयार कर रहे हैं ये थोड़ा है, कम है, इस वजह से इस हिसाब से इसको दार से 2-4 दाने मैंने टाटरी के इसमें डाले हैं। पानी हमारा रेडी हो गया। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा हमने सब चीज़ों को पानी दिन से निकालना था, निकाल के छान लिए। चीनी इसके अंदर हाल हो जाएगी, खुद ही हाल हो चुकी है। और अब हम चने आलू बनाते हैं। और गोलगप्पों के अंदर जो हमने चाट बनानी है उसके अंदर डालनी है, वो देखिए हमने ब्लैक चने भी लिए हैं, इनको भी बॉईल कर लिया है। वाइट चने भी हैं हमारे पास, ये भी बॉयल हैं। और प्याज भी हमने छोटा छोटा कटिंग करके रखा है। उसके अलावा हमारे पास ये आलू भी है, बॉईल किया हुआ आलू है, इसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। अब हमारा जो हमने डो बना के रखी थी वो भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम अपने गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, डो हमारी तैयार हो चुकी है और अब हम इसके बनाने के लिए, जो गोलगप्पा बनाना है, इसके 2 तरीके हैं। चाहे तो आप एक ही पेड़ा बना लो,
और एक रोटी पतली सी बेल लो। इस तरह से एक बड़ा पेड़ा चाहे बना लें। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा खुश्का ये लगाएंगे मैदा। एक ये तरीका है कि आप इस तरीके से एक बड़ी रोटी बेल लो और इस तरह का कोई भी आप ढक्कन ले लो किसी भी बोतल का। तो आपने इस तरीके से इसको दबाना है और थोड़ा सा इसको घुमाना है, ये अलग हो जाएगा। इसी तरीके से आपने उसके साथ ही आगे दूसरा बना लेना है। थोड़ा सा आपने ज़ोर से घुमाना है ढक्कन ताकि वो अंदर से अलग हो जाए। इस तरीके से अगला तीसरा इस आपने बनाते जाने हैं ऐसे ही सारे। एक तो आपका ये तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि आप चाहे तो इस तरह अलग छोटे छोटे पेड़े बना के छोटी छोटी रोटियां उसकी अलग अलग बेल लें। इस तरीके से चाहे तो आप छोटी छोटी रोटी इसमें ढक्कन के साथ इस तरह कर लें। और ये देखें अलग एक एक करके आप साइड पे इनको रखते जाएं। ये भी आसान तरीका है। तो दूसरा अगर आप दूसरी तरीके से करना चाहते हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने सारे अंदर से उठा लिए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत ये भी लग रहा है, फूल बन गया है। दरमियान में से हमें एक और बना सकते हैं। दरमियान में से एक हमारा और बन गया गोलगप्पा। और ये देखें फूल सा बन गया। अब ये हम जो है इसको हम दोबारा उठा लेंगे, दोबारा हम इसका पेड़ा बना लेंगे जो बाकी बच गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अलग अलग छोटे छोटे अगर अलग अलग पेड़े बनाना चाहते हैं इस तरीके से आप इसमें से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पेड़े अलग कर लें। इस तरह तरीके से छोटे छोटे आप पेड़े इसके अलग कर लें और वो अलग अलग बेल लें। इतने इतने छोटे छोटे पेड़े इसके अलग हो जाएंगे। छोटी छोटी रोटियां हम इसकी अलग बेल लेंगे। ये इसका दूसरा तरीका है। जो भी आपको इजी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पेड़े हैं हमारे, हम इसमें से आप छोटी छोटी अलग अलग बेल लेते हैं। ये देखिए सारे मैंने तैयार कर लिए और अब हम घी गरम हो रहा है। एक कढ़ाई में मैंने घी डाला और इसके अंदर पहले भी मैंने गोलगप्पे बना चुके हैं। इसी के अंदर फिर अब दोबारा बनाऊंगी। घी अच्छे से गर्म हो रहा है। जो ही गर्म होगा हम इसके अंदर एक एक डालते जाएंगे। इस तरीके से हम छोटे छोटे से बना लेंगे, एक डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि ये फूल जाए।
अब इसको ऊपर नीचे ऐसे हम करेंगे, ये फूल जाएगा। हम इसी तरह दूसरा अंदर डाल देंगे। बारी बारी हम एक एक डालते जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमारे गोलगप्पे तैयार हो रहे हैं। अब हमारा घी बहुत ज़बरदस्त गर्म हो चुका है और हम इनको निकाल लेंगे, फिर हम और डालेंगे इसके अंदर। पहले हम इनको निकाल लें। बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं तैयार, इनको अब हम निकालेंगे। ये तैयार हो गए। अब हम इसी तरीके से बाकी इसके अंदर डालते जाएंगे। बाज़ार के थोड़े छोटे छोटे होते हैं गोलगप्पे, मैंने ज़रा बड़े बड़े बनाए हैं। बोला नहीं है, बोला नहीं। गोलगप्पे सारे रेडी हो चुके हैं, सारे बन चुके हैं। अब हम इनको तैयार करेंगे। इसके अंदर चना चाट डालेंगे। ये देखें जी, बहुत ही क्रिस्पी हैं हमारे गोलगप्पे। देखें बिल्कुल क्रिस्पी हैं। अभी ठंडे होंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे क्योंकि गर्म है। इनके अंदर अब हम डालते जाएंगे थोड़े से आलू बॉयल, ऐसे सारी चीज़ें मिक्स 2-3 दाने अंदर डालेंगे। चने हैं, प्याज है, उबला हुआ आलू है। ऐसे मिक्स चीज़ें डालेंगे तो गोलगप्पे हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम इसको अपना जो हमने इनका पानी बनाया है, खट्टा पानी, उसमें से हम इनको डिप करते जाएंगे और खाते जाएंगे। तो जी नाज़रीन, हमारे
जी नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत ही क्रिस्पी गोलगप्पे हमारे रेडी हो चुके हैं। आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे और अगर पसंद आए तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।